कुछ इस क्षेत्र के लिए कुछ अहम कदम उठा रहे हैं? देखिए, ये हमारे डेवलपमेंट के लिए नहीं आए हैं। आज तो हम बाबा साहब की जयंती के अवसर पर आए हैं। लोगों ने मुझे बुलाया है और मेरा कार्यक्रम और जगह भी था, हम उसको शॉर्ट करके यहाँ अपना आए हैं, क्योंकि हमारी जन्मभूमि है। लोगों ने आमंत्रित किया था, हमको सबको प्रेम रहता था, वहाँ आए हैं। तो क्या लग रहा है कुछ यहाँ के जिस तरह से देखें इस क्षेत्र को, यहाँ पे आप जिस तरह से अपने वक्तव्य में बताया कि इस क्षेत्र का हम पुत्र हैं, इस क्षेत्र मेरा जन्मभूमि रहा है, तो जिस तरह से यहाँ के आम लोगों ने आपको एक आवेदन सौंपते हुए मांग रखे हैं दो चीज़ का, एक यहाँ पे पुस्तकालय की और दूसरी नरगंजो स्टेशन पे ठहराव की, तो क्या लगता है उस पर कितने पहल हो पाएंगे आपके? अब यहाँ के बाद जाने के बाद उस पर हम कैसे कर सकते हैं, उस दिशा में कार्यवाही करेंगे, प्रयास करेंगे। ऐसा लगता है सर कि बांका के आप सांसद हैं, लेकिन जमुई जिला की जनता आपसे, बांका के साथ साथ जमुई की भी जनता बहुत प्यार दिखाती है सर। तो वो उसका वो कारण है कि उसको खुशी होता है कि मेरे गांव का एक बच्चा मेरे गांव में पैदा हुआ, हमारे जिला में पैदा लिया हुआ आदमी सांसद है, तो खुशी तो होगी, उसको इसीलिए बुलाते रहते हैं और प्रेम है हमारा इससे। सर, मुख्य रूप से सवाल आपसे ये है कि झाझा रेल नगरी कहा जाता है, मगर कहीं न कहीं झाझा की रेल नगरी विलुप्त हो रही है, और एक चनवारी मैदान और जो वो भी आज तक सुंदरीकरण नहीं हुआ है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, सारा जिम्मेवारी जो जनप्रतिनिधि होता है, जो एमएलए है, जो एमपी है, जो मिनिस्टर है, उसकी होती है। हम लोग तो समझिए जहाँ के हैं वहाँ की जिम्मेवारी है, उसी में कुछ काम वहाँ के साथ साथ इसको भी हम निकाल लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए एमपी, उनकी जिम्मेवारी होती है, हमारी नहीं। जिस तरह से अभी आप अपने वक्तव्य में कह रहे थे कि हम जमुई भी मेरा कर्मभूमि रहा, क्या लगता है जमुई अगर आरक्षित सीट हटते हैं तो क्या जमुई फिर आप आना चाहेंगे? अभी राजनीतिक बात हम नहीं करेंगे, वो समय पर बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी राजनीतिक बात करने का समय नहीं है, अब क्या करेंगे उस बात बताएं, अभी नहीं। सर, किसानों की राशि कब तक? कौन वाला है? वो तो मिल रहा है, सबका पैसा आ गया है। उसमें सरपंच साहब ने कहा है कि राशि कम है, तो हम डीएम साहब से बात करेंगे कि क्या हो सकता है। सर, आप लगातार शिक्षा पर फोकस करते हुए धर्म के प्रति लोगों को काफ़ी जागरूक कर रहे हैं कि धर्म के नाम पे फिजूल खर्च ना करें और शिक्षा के प्रति जागरूक हो, इस पर विशेष तौर पर क्या संदेश देना चाहिए? हम अब यही लोगों को गलतफहमी है, हम कोई धर्म के खिलाफ नहीं कह रहे हैं। हम धर्म को, हम जो कहते हैं, हम जो कह रहे हैं, जो हमारे इलाके में जो कुप्रथा है उस पर कह रहे हैं, अंधविश्वास है उस पर कह रहे हैं कि आप पूजा करिए, कम खर्चे में करिए। हमने कभी ये नहीं कहा कि मंदिर उखाड़ के फेंक दीजिए, कहीं नहीं सुने होंगे आप मेरे बात में। हम कह रहे हैं काली मंडप में एक पाठा काट के पूजा कर लीजिए, जो उत्तर में कर रहा है, जो सिकंदरा में कर रहा है, जो अलीगंज में कर रहा है, जो हमारा 10 प्रखंड है जहाँ हम लोग करोड़ नहीं 100 करोड़ 50 करोड़ हर साल जो रुपये बर्बाद कर रहे हैं, उस फिजूल खर्ची को रोकने कर रहे हैं। श्रीकांत जी ने अपने माता जी का मृत्यु भोज ने किया, अच्छा काम किया, ये सब हम कह रहे हैं। हम यहाँ ये कहाँ कह रहे हैं कि माथा नहीं मुड़ाइए और आप दान पुण्य नहीं करिए। ये मेरे खिलाफ एक दुष्प्रचार किया जाता है कि गिरधारी ज़्यादा धर्म का हम नहीं है। हम तो खुद से माथा मुड़ाया अपने माँ के मृत्यु के बाद, लेकिन मृत्यु भोज नहीं की। श्रीकांत जी ने खुद से माथा मुड़वाया, मृत्यु भोज नहीं किया। हम लोग मृत्यु भोज के खिलाफ हैं। हम पूजा में कहते हैं करिए, लेकिन पूजा में पूरे रिश्तेदार को बुला के खिलाइए। जो फिजूल खर्ची उसका मैं विरोधी हूँ, पूजा का विरोधी में नहीं। क्या सांसद महोदय ये लग रहे हैं कि कुछ बदलाव आ पाएंगे समाज में आपकी ये पहल से? प्रयास करना चाहिए। देखिए, बदलाव आना नहीं आना मेरे बस में नहीं है, हमारा प्रयास है। अब समाज को मेरा बात अच्छा लगेगा तो करेगा, मान लीजिए नहीं करेगा, लेकिन हम तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं समाज को। जैसे अम्बेडकर जी ने कर्तव्य किया कि भाई हम बुद्ध धर्म अपना लिए, क्या पूरे देश में लोग बुद्ध धर्म अपना लिया? शेड्यूल कास्ट नहीं अपनाया, लेकिन उन्होंने तो किया, उस पर हम अपना कर्म कर रहे हैं। बाकी जनता क्या करे, वो खुद मालिक है, वो हमारे कहने से चलेगी। 135वां जयंती लेकर अम्बेडकर जी को उपलक्ष्य पे क्या कहना चाहेंगे? अम्बेडकर जी ने जो काम इस देश में किया, यदि अम्बेडकर जी संविधान नहीं लिखते, अम्बेडकर जी नहीं होते तो हम लोग भैंस गाय चरा रहे होते। इन्हीं का देन है कि आज हम लोग पढ़ लिख के संविधान का देन है कि यहाँ तक आए। रही है, हमारे क्षेत्र से गुजर रही है। हम लोगों का ज़मीन काफ़ी, हमारे पंचायत में किसानों के लोग हैं, काफ़ी लोगों का ज़मीन जा रहा है। उसमें जो सरकार का रेट है हम लोगों को 9,000 रुपया, जबकि 3 लाख रुपये डिसमिल चल रहा है, 3 लाख रुपये डिसमिल है। लेकिन अभी जो सरकार के द्वारा जो राशि दिया जा रहा है वो 9,000 रुपया, ये राशि बहुत कम है। किसान इस मामला से लोग परेशान हैं और काफ़ी परेशानी में का सामना पहुँचे। क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे बलियाडी की जनता को? हम बलियाडी को, ग्रामीण समाज को शुभकामना यही देना चाहेंगे कि अम्बेडकर को विचार को मान के चले
और बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो स्टैचू जो बनाए, अपने हाथ से उसको निर्माण किए और अपने समाज को जगाने के लिए इतना मेहनत किए, 1 महीना तक उसको मेहनत किए और सारा मेहनत करके आज हम मूर्ति को लगाए। आज 4 दिन से हम एकदम लगल हैं उसमें, दीवार बनाए, अष्टी बनाए और निर्माण किए। और उसके बाद हम सांसद जी को हमको लगा कि आए और हमारे समाज के लिए कुछ विचार दें, इसलिए हम लोग जो किए हम समाज के लिए किए, हम अपने के लिए नहीं किए। हमारा समाज आगे बढ़े, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष के लिए तैयार रहें। हम अपने समाज के लिए अंधविश्वास के लिए को भगाना है और शिक्षा को अपने बाल बच्चों को लाना है।